पाठ एक पद, ठीक है ना, जो सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हम बता रहे हैं आज, कम से कम 15-20, उनमें से ही कोई ना कोई अगर आएगा तो आ सकते हैं, ठीक है। मुख्य मुख्य प्रश्न उसके हम बता देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। इस साल से एक आपके सिलेबस में नई चीज़ आ गई कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं, अब वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक। तो पहला पाठ आज शुरू करें, आज पहले पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समाप्त कर देंगे। जैसे एक प्रश्न आपका आ गया कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? बताइए, कोई बता सकता? क्वेश्चन मार्क। ऐसे प्रश्न आएंगे कि उद्धव जी कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे, कहां पर? गोपियों को समझाने के लिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है इन्होंने जैसे प्रेम संदेश, प्रेम का संदेश, कि दूसरा आपका दिया है अनुराग, अनुराग माने भी प्रेम होता है, अनुराग संदेश, कि तीसरा आपका दिया है योग संदेश, ठीक है ना। और चौथा, चलिए एक पॉइंट हम और दे दें, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो सकता है सही? योग संदेश, है ना, योग का संदेश देने के लिए आए थे। तो इन 3 को छोड़ करके आपको इसमें टिक लगाना है, ठीक है ना, कि ये वाला सही है। बस आपने छांट लिया, आपका 1 नंबर तैयार बोर्ड पेपर के लिए, ठीक है ना। इस तरीक़ा से ऑप्शन वाले प्रश्न आने हैं 5 इस बार, ठीक है ना। तो आज हम पहला पाठ आपका समाप्त कर देंगे, अगले दिन अगला चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख ले हम। कृष्ण की संगति में रहकर भी, कृष्ण की संगति में रहकर भी, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूता रहा? कौन उनके प्रेम से, कौन उनके प्रेम से अछूता रहा? इसके जैसे 4 ऑप्शन दे दें। देखो, कृष्ण के पास में रहे, इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण की संगति में रहकर, कृष्ण के समीप रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूता है? उद्धव जी। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहले ही दे दिया हमने उद्धव, तो आपको यही सही लगता है कि इन्हीं के मन में प्रेम नहीं जाग पाया, ये योग का बस परिचय दे रहे, तो उद्धव जी सही हैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका गोपियाँ, गोपियाँ तो बहुत प्रेम करती थी भगवान से, है ना, तो गोपियाँ तो सही है नहीं। तीसरा दे दिया आपका राधा जी, राधा भी नहीं है। और चौथा दे दिया कोई नहीं, इनमें से जो पूछे हमने कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही है इसका? पहला वाला, उद्धव। यानी कि उद्धव भगवान के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए, उनको प्राप्त नहीं कर पाए, है ना। अच्छा, तीसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई, किसके पत्ते से की गई? उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई? किसके पत्ते की तुलना की गई है उद्धव के व्यवहार की, कि उद्धव ऐसा है? जैसे नंबर 1, पीपल के पत्ते से की गई क्या? पीपल से नहीं की गई थी, है ना। दूसरा है कमल के पत्ते से, हाँ कमल के पत्ते से, इसमें टिक लगा दूँ, यही आपका सही हो गया। ऐसी 4 ऑप्शन रहेंगे, केला के पत्ते से या नीम के पत्ते से, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे से साधारण से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको बन जाएंगे संभवतः। अच्छा, जैसे चौथा प्रश्न है आपका, गोपियों को अकेला छोड़कर के कृष्ण कहाँ चले गए थे? मथुरा। गोपियों को छोड़ करके कृष्ण कहाँ चले गए थे? ठीक है ना, इसके 4 ऑप्शन दे रहे हम। ब्रिज चले गए थे, ब्रिज में तो रहते ही थे गोकुल में, कि द्वारिका चले गए थे, कि मथुरा चले गए थे,
तो मथुरा ही आपको सही लग रहा है ना। मथुरा गए थे कंस को मारने और फिर वहीं रहने लगे कुछ समय के लिए, तो मथुरा सही है, तो मथुरा में आपने टिक लगा दिया। और एक इन्होंने चौथा दे दिया वृंदावन, तो मथुरा वाला ऑप्शन आपका सही लग रहा है। ठीक है, लिख रहे हो ना आप लोग, लिख रहे हो तो ऐसे ही लिख सकते हो कि एक प्रश्न लिखा उसका सही वाला आंसर लिख लो, बस सही वाला आंसर लिख लो तो ज़्यादा समय ना लगेगा। ठीक, मिटा दें बेटा ऊपर थोड़ी, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा अभी है। ठीक, अच्छा, ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न, कोई कठिनाई नहीं है इनमें। ठीक है, चौथा प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कह गए थे गोपियों से कि हम लौट के आ जाएंगे, समय की अवधि दे गए थे कि इतने दिन में हम लौट के आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए, भगवान नहीं आए। फिर तो यही प्रश्न एक कर दिया हमने, जैसे प्रश्न कर दिया कि गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। नंबर एक, उदार प्रतीत होता है कि बहुत उदार हृदय के थे, ऐसा प्रतीत हो रहा गोपियों को। कि दूसरा, छलपूर्ण, कि उन्होंने छल कर दिया हमारे साथ, कह कुछ गए थे अब कुछ कर रहे। बताओ तो, कह रहे थे कि आ जाएंगे, अब बताओ तो हमें समझाने के लिए कि भूल जाओ, उद्धव को भेज दिया, कि छलपूर्ण व्यवहार लग रहा। कि नंबर तीन, निष्ठुर, निष्ठुर माने होता है कठोर, कि कोई नहीं, तो इसमें सही आपका हो सकता है छलपूर्ण। ठीक है ना, छलपूर्ण में टिक लगा लो। अगला, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं। अब देखिए, हम चार ऑप्शन बोल रहे, बताना आप लोग सही वाला ही लिख रहे, चार हम क्यों उतारे हैं, मेन जो सही होगा। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं। अब देखिए, इसके चार आंसर हम बोल रहे हैं। डरपोक समझ रही हैं कि डरपोक थी, पहला। दूसरा, निर्बल। तीसरा, अबला। अबला आपने शब्द सुना होगा, अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, आया है शब्द ये, तो अबला समझती हैं। और चौथा इन्होंने आंसर दे दिया साहसी। अब गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं, डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी, तो अबला। इसका उत्तर हो सकता है कौन सा वाला, तीसरा वाला, अबला, ये सही है। चारों लिखना की, चारों बोलते जा रहे हैं हम, फिर समझ के लिखते जाना। ठीक, नंबर सातवां, एक पार्ट के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम बोल दें, बस 20 क्वेश्चन में से कोई ना कोई आएंगे अगर आ गए तो। नंबर सातवां, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गईं। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गईं। अब देखना, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई। हम चार ऑप्शन बोल रहे हैं, चार में बताना आप, उद्धव प्रेम में, कि कृष्ण प्रेम में, कि संगीत प्रेम में, कि इनमें से कोई नहीं। संगीत में हो गई, कृष्ण प्रेम में, यानी कि दूसरा वाला। कृष्ण प्रेम में। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगला है आपका आठवां, उद्धव का योग संदेश लेकर कौन आए थे। उद्धव का नहीं, उद्धव का नहीं, कृष्ण का है ना, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो देखो, कृष्ण का योग संदेश लेकर के कौन आए थे, इसमें चार ऑप्शन हम बोल रहे हैं, चार में बताना, उद्धव जी, कि बलराम जी, कि सेवक, कि इनमें से कोई नहीं, उद्धव जी। तो बस इसमें पहला ही ऑप्शन सही है आपका, उद्धव जी। ठीक,
नंबर 9वां, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? अब देखना, कवि के अनुसार गोपियां कैसी हैं, कैसा स्वभाव हो उनका, हम 4 ऑप्शन बोल रहे हैं। यानी कि चतुर है, कि निर्दयी, कि घमंडी, कि भोला, भोली भाली हैं गोपियां, भोली भाली, तो भोला स्वभाव है। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। नंबर 10, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई? इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई? कौन से पक्षी से तुलना की गई गोपियों की? बताना, कोयल से की गई, कि मोर से, कि हारिल से, कि चकोर से? हारिल पक्षी है ना। तो हारिल कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे, यानी तीसरा वाला ऑप्शन है, हारिल पक्षी से की गई। ठीक, लिख गए इतने? हारिल पक्षी से की गई है। अभी इसको हम दोबारा पढ़ा देंगे पार्ट्स, और बढ़िया तरीके से समझ में सब आ जाएगा। ठीक है ना, हारिल पक्षी से की गई। बस। नंबर 11, किसके प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? ठीक है ना, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने? कृष्ण ने। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब 12वां है, गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती? सुनना आप ध्यान से, 4 ऑप्शन। द्वेष की भावना, कि क्रोध की भावना, कि प्रेम की भावना, कि घृणा की भावना? तो प्रेम की भावना। कौन सा पॉइंट? तीसरा वाला। ठीक है ना, प्रेम की भावना। नंबर 13वां, चलिए एक बिल्कुल सरल सा, ऐसे अधिकतर ये रचनाकार जरूर पूछे जाते हैं, कोई ना कोई अगर आएगा तो रचनाकार। पद के रचयिता कौन है? जो पहला पाठ पद है आपका, उसके रचयिता कौन है? हाँ, सूरदास जी। जयशंकर प्रसाद, की तुलसीदास, की सूरदास, की नागार्जुन? तो सूरदास जी, तीसरा वाला है ना, सूरदास। ये सही हो गया। सूरदास का जन्म कब हुआ था? अब ना बता पाएगा कोई। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सन 1458, कि सन 1478, कि 1527, कि 1672? 1478, 78 में। ठीक है ना, दूसरा वाला, सन 1478। 15वां प्रश्न। देखो, एक शब्द आया था पद परिचय में कि मनचक्री, मनचक्री। ठीक है ना, मनचक्री से क्या अभिप्राय है? बताओ, मनचक्री। गोपियों ने कहा था कि यह ज्ञान तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री, यानी कि योग का जो ज्ञान हमें दे रहे हो, ये योग का ज्ञान उनको दो जिनके मन चलायमान हैं, चंचल हैं, स्थिर नहीं है कि नहीं? उन्हें योग की आवश्यकता है कि योग कर दें, एकजुट हो जाएं, हमारा मन स्थिर हो जाए। तो मन चक्री से मतलब क्या है?
मन का चक्र, कि मन की स्थिरता, कि मन स्थिर हो गया, कि मन की अस्थिरता, अस्थिरता, मन स्थिर नहीं है, चलायमान है, वही तो चक्री है, जैसे चक्री चला दे घूमती रहती, चलायमान होना, स्थिर ना होना, तो मन की अस्थिरता, ये है सही। तीसरा पॉइंट, मन की अस्थिरता। चलिए 16वां, बड़भागी का क्या अर्थ है? जैसे सूर्य उद्धव को कहा गोपियों ने कि तुम बड़भागी, ठीक है कि नहीं? बड़भागी का मतलब क्या है? बड़भागी का क्या अर्थ है? इसके चार, एक पक्षी, उसको बड़भागी कहा, कि भाग्यशाली को, कि रक्षा के लिए पुकारना, कि योग की प्रबल धारा। बड़भागी किसके कहते हैं? बड़भागी, बड़े भाग्य वाले, यानी भाग्यशाली, ठीक, यानी कि दूसरा भाग्यशाली, ठीक, मिटा दूं ऊपर। चलिए 4 क्वेश्चन और लिख दिए, तो ये पाठ को समाप्त। मुख्य प्रश्न है, छांटे थे हमने, हैं तो बहुत सारे बन सकते। तो बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली होना। अच्छा, एक शब्द आया गुर चाटी ज्यों पागी, सुना है? पद में पढ़ा होगा, तो ये आपने सुना होगा। 17वां, गुर चाटी ज्यों पागी, इसमें गुर का क्या अर्थ है? गुर का क्या अर्थ है? गुड़ किसके लिए कहा गया है? क्या कहा गया? गुड़ के लिए, जो गुड़ खाते हैं अपन लोग, कि गुरु के लिए, कि बड़ा के लिए, कि ज्ञानी। तो गुड़ का मतलब है गुड़। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे चींटियाँ होती हैं, गुड़ खाने के लिए लालच में गुड़ के पास जाती हैं, गुड़ में ही चिपक करके अपने प्राण छोड़ देती हैं। उसी प्रकार से गोपियाँ कहते हैं कि हमारी स्थिति भी भगवान श्री कृष्ण के बिना हो गई है, कि उनके प्रेम में हम इतने पड़ गए हैं, इतने आसक्त हो गए हैं कि अब उनसे निकलना स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति उन चींटियों की भांति है, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के लालच में गुड़ खाने के लिए गुड़ के पास जाती हैं, गुड़ में चिपक करके ही फिर उससे निकल नहीं पाती और अपने प्राण त्याग देती हैं। तो ये गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ खाने के लिए जाती हैं, तो ये गुड़ शब्द गुड़ के लिए कहा गया, जो खाते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें गुड़ की गुरु तो पहले ही सही है, इसका गुड़। 18वां, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन की मन ही यानी कि हमारे मन की बात अब मन में ही रह गई, ये मतलब है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, मन का भेद, कि मन की दृढ़ता, कि मन का पाप, कि मन की बात मन में ही रह जाना। मन की मन ही मांझ रही, बस मन में ही रह गई, मन की बात मन में ही रह जाना, ठीक। चौथा वाला, उन्नीसवां प्रश्न है आपका, गोपियां ककड़ी कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? बताओ। गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? कड़वी ककड़ी यानी ककड़ी को उन्होंने कड़वी ककड़ी कहा, कि कृष्ण को, कि यशोदा को, कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को, यही है ना, क्योंकि वो तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उद्धव जी समझा रहे थे नहीं, कृष्ण को भूल जाओ और हमारी योग ज्ञान की चर्चा सुनो, निराकार ब्रह्म को भजो। तो उनका ज्ञान उन्हें कड़वी ककड़ी की भांति लग रहा था, जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में चली जाए उसको निगलती नहीं बनता, लगता है कि हम उगल दें उसको। तो उनका योग ज्ञान भी कड़वी ककड़ी की भांति लग रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था, है ना। तो उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को, यानी कि चौथा वाला। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। चलो एक लास्ट प्रश्न है, अब बताना थोड़ी, तुमने 9th में पढ़ा होगा, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। एक हम पूछ रहे हैं आपसे, एक इसी का बना दिया है, शब्द आए हैं आपके पहले चैप्टर में, सुनी सुनी और कान कान।
सुनी सुनी, और एक शब्द तो ये दे दिया, और दे दिया कान्ह कान्ह। मैं कौन सा अलंकार है? मैं कौन सा अलंकार है? सुनना, 4 अलंकार, प्रश्नालंकार कि यमक अलंकार कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कि उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता है बच्चों जब किसी से किसी की समानता की जाए, तुलना की जाए, उपमेय की उपमान से तुलना की जाए कि वो ऐसा है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है ना, तो उपमा अलंकार। यहाँ तुलना नहीं हो रही, यहाँ आ रहा है सुनी सुनी, कान्ह कान्ह, एक से ही शब्द है ये। जैसे यमक अलंकार आपका होता है, उसमें भी 2 शब्द आते, लेकिन दोनों शब्द अपना अर्थ अलग करते हैं, अर्थ अलग अलग प्रकट करते हैं। जैसे कनक कनक, धतूरा सोना, ठीक है कि नहीं। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती, बेर 2 बार, एक बेर का मतलब है समय, टाइम, एक बेर का मतलब वो फिल्म जो खाते हैं, फल। आप शब्द ठीक है ना, 2 बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग, लेकिन यहां भी शब्द एक ही आ रहा है, ठीक है, और दोनों एक ही अर्थ प्रकट कर, सुनी सुनी माने सुन सुन करके, सुनना ही। कान कान सिर्फ कन्हैया के लिए, किसी दूसरे अर्थ के लिए प्रकट नहीं कर रही है शब्द, ठीक है कि नहीं। तो ये होता है पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः उक्ति, दोबारा कहा हुआ, वही शब्द दोबारा रिपीट कर दिया, उसका एक ही अर्थ निकल रहा है। तो ये आपने पढ़ा होगा ना, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा तीसरा वाला सही है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो ये वाला सही है ना। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पहले चैप्टर के बता दिए। तो संभवतः आपको थोड़ी बहुत तो बातें चढ़ी होगी दिमाग में, है ना। कहीं कोई फिर भी दिक्कत होती है तो आपको बराबर समझना है, पूछना है। इसलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।